हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गुरमीत आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब के चैनल एनसीईआरटी मास्टर के ऊपर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ सीटेट साइंस पेपर 2 का पार्ट नंबर 16। तो इससे पहले जो है हम ऑलरेडी 15 वीडियोस जो हैं ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी पब्लिश्ड ऑन यूट्यूब। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ काइंडली आप उस वीडियोस को भी देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वो वीडियोस कैसी लग रही हैं, कैसी पसंद आ रही हैं या नहीं। तो इस सीरीज़ में बेसिकली हम ये डिस्कस कर रहे हैं जो ग्रेड 8 क्लास की एनसीईआरटी है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज़। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 16 दैट इज़ लाइट। ये चैप्टर आपको मिलेगा जो ग्रेड 8 क्लास की साइंस की बुक है एनसीईआरटी, वहाँ पे आपको मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जितने भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम हैं, चाहे आपका सीटेट हो गया, इफ़ यू हैव एनवीएस हो गया, देन यू हैव आप प्रिपरेशन करते हो यूपीएससी की, सिविल सर्विसेज की, या आप तैयारी कर रहे हो एसएससी, रेलवेज़ की, बैंकिंग की, पीओ की, तो इन सब में जो है क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली एनसीईआरटी में से पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में जो है आप मुझे एंड तक मुझे इस वीडियो में फॉलो करते हैं तो आपको क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे ही, साथ के साथ और भी बहुत कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो बहुत बार जो एग्ज़ाम में आ भी चुकी हैं, जिनकी आने की संभावना भी है। और अगर आपको कोई ट्रिक्स भी बताऊँगी किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो में एंड तक इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 151। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पूछ रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या ये हमेशा होता है? इज़ इट ऑलवेज, समटाइम्स, अंडर स्पेशल कंडीशंस एंड नेवर। तो आपको पता है जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि जैसे ये प्लेन मिरर है, इसके ऊपर अगर आप इंसिडेंट रे डालते हो, सो व्हाट इज़ इंसिडेंस रे? जो उसके ऊपर रे डल रही है और वो जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाती है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, और वो जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 151 का चॉइस नंबर 1 दैट इज़ ऑलवेज इज़ द करेक्ट आंसर। दूसरा या लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल एंड एंगल ऑफ जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, सो लाइन ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल एंड जो रिफ्लेक्शन है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो ये है हमारा दूसरा लॉ। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 151 चॉइस नंबर 1 दैट इज ऑलवेज इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 152। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन for a young adult with normal vision is about, you have the option 25 meters, 2.5 centimeter, 25 centimeter and 2.5 meter। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं ये कम से कम डिस्टेंस है जिससे जो है एक यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन जो है देख सकता है। तो ये है नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, सो इट इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे फारदेस्ट पूछा जाए सो फारदेस्ट इज़ द इन्फिनिटी। और तीसरी बात ये है कि हमारे आई के ऊपर जो है रेटिना के ऊपर 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक जो है एक इमेज हमारी आंखों के ऊपर रहती है। फॉर क्वेश्चन नंबर 152 चॉइस नंबर 3 दैट इज 25 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 153। द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30 degree. The total angle between the incident ray and the reflected ray भी। वो ये कह रहा है कि जो है आपके पास जैसे ये आई टेल यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, जो आपके पास ये प्लेन मिरर है वो ये कह रहा है कि आपके पास जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री का। सो दिस इज़ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दिस विल बी this is the angle of incidence and this is the angle of reflection। ये क्या है आपके पास नॉर्मल, लेकिन इंसिडेंस जो होता है एंगल किसके साथ होता है वो हमेशा नॉर्मल के साथ होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज दैट इज मेजर्ड अलोंग विद द नॉर्मल। लेकिन हमें ये बता रखा है
कि जो इंसिडेंट रे है वो मिरर के साथ जो है 30 डिग्री का बना रही है। तो हमें पता है जो नॉर्मल होता है दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे जो है प्लेन परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर ये सारा एंगल 90 डिग्री का था तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बचा? यू हैव 90 इज इक्वल टू 30 प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया? 90 माइनस 30 दैट इज़ 60 डिग्री। तो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया? 60 डिग्री। अब वो ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द कंप्लीट एंगल बिटवीन द इंसिडेंस रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो हमें पता है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया 60, तो रिफ्लेक्टेड का भी कितना होगा? 60। सो कंप्लीट एंगल कितना बन गया? 120। ठीक है। फॉर क्वेश्चन नंबर ये जो है इसका जो चॉइस नंबर जो हमने अभी बोला इसका चॉइस नंबर 4 दैट इज़ 120 डिग्री है, ये करेक्ट आंसर है। जो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर ये 30 डिग्री है। तो वो पूछ रहा है टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज़ द इंसिडेंट रे एंड दिस इज़ द रिफ्लेक्टेड रे। ये टोटल एंगल कितना है? ठीक है, ये नॉर्मल 90 का बनाएगा, उसमें से 30 गया तो यहाँ पे बचा आपके साथ 60। तो आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो ये भी बचा आपके पास 60। 60 प्लस 60 कितना हो गया? 120। आई होप आपको ये इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 154। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? यू हैव द ऑप्शन सन, स्टार, मून एंड फायर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो है ऑब्जेक्ट है हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ होते हैं मैन मेड। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कभी भी जो हैं उनमें से जो है ये कह सकते हैं जो अपनी खुद की लाइट नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि आप बुक देख लो, बुक कभी भी हमें ये नहीं कहा कि बुक इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस। ठीक है, बुक कभी भी ये नहीं जगती बुझती नहीं है। दूसरी बात, हमारे पास जो नेचुरल होते हैं जैसे कि जुगनू हो गया जिसको हम बोलते हैं, जुगनू क्या है? एक नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। एंड देन यू हैव मैन मेड। मैन मेड में क्या होगा? बल्ब होगा, ये टॉर्च हो सकती है। ठीक है, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो मैन मेड है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच इज़ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यू हैव द ऑप्शन सन, स्टार, मून एंड फायर। तो मून एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि नॉन ल्यूमिनस है। भले हमें रात को ये दिखता है, लेकिन क्यों दिखता है? क्योंकि जब सन की जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो मून के ऊपर पड़ती हैं, तो जो सन की जो रेज़ होती हैं जब वो मून के ऊपर पड़ती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास पहुंचती हैं, जिसकी वजह से हमें जो है मून का कुछ भाग जो हमारी तरफ फेस होता है वो हम देख सकते हैं। लेकिन मून एज सच ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। फॉर क्वेश्चन नंबर 154 चॉइस नंबर 3 दैट इज मून इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 155। A device which works on the reflection of light from two plane mirror arranged parallel to one another is electroscope, kaleidoscope, periscope and stethoscope। तो इलेक्ट्रोस्कोप ये होता है दैट इज़ यूज जिससे हम चार्ज मेजर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं प्लस चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। क्लीडोस्कोप एक ऐसा टॉय जैसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें अलग अलग मिरर के जो है पैटर्न जो है आपको कलरफुल पैटर्न दिखते हैं। स्टेथोस्कोप जो होता है हमें हार्ट बीट सुनाई में मदद करता है, इवन जो लंग्स की साउंड है उसको भी जो है मेजर करने में, सुनने में जो है सहायक होता है। बचा आपके पास पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे यहाँ पे जो है दरख्त है, यहाँ पे पेड़ है, तो यहाँ पे जो उसकी लाइट होगी यहाँ पे एक मिरर होगा जिससे ये इंसिडेंस रे बनेगी, और इधर ही एक और मिरर होगा। दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। वो कह रहा है दे आर अरेंज पैरेलल टू वन अनदर। तो यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो यहाँ पे पड़ेगी, और यहाँ से जो है रिफ्लेक्ट होके अगर बाहर कोई पर्सन है वो देख सकता है कि जो अगर कोई दूर से चीज़ है और आप उसको देख नहीं सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दीवार है लेकिन हमें ये देखना कि दीवार के उस साइड क्या है, तो हम क्या करेंगे दीवार के यहाँ पे जो है पेरिस्कोप लगा दें, जो है पेरिस्कोप रखेंगे, तो ये जो पेड़ की इमेज है यहाँ पे बनेगी, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे मिलेगी, और जो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड जो यहाँ पे इमेज बनेगी इसको ये पर्सन देख सकता है।
So a device which work on the reflection of light from two plane mirrors arranged parallel to one another is periscope. For question number 155, choice number 3 is the correct answer. Now let's move on to question number 156. The number of images formed of an object placed between two plane mirror inclined at right angle to each other is. This question is very important. ये क्वेश्चन बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है. इसमें आपको नंबर ऑफ़ इमेजेस बतानी है. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ इमेजेस का जो फॉर्मूला है x अपॉन 360 डिग्री अपॉन x माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है. 360 अपॉन x की वैल्यू वो होगी जहाँ पे जो है नंबर दो, दैट इज़ टू प्लेन मिरर के बीच में जो एंगल होगा. तो यहाँ पे वो एंगल बता रहा है 90 डिग्री है. सो 90 अपॉन 36 एंड 360 डिग्री. 9 चौके 36, यू हैव 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3. ऑप्शन आपका जो है करेक्ट आंसर आ गया. तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी दैट विल बी 3. फॉर क्वेश्चन नंबर 156, चॉइस नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 157. As the angle between two plane mirror is decreased gradually, the number of images of an object placed between them is. अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि 360 डिग्री अपॉन द एंगल बिटवीन द मिरर, और ये -1 को भी हम साइड पे ही रखते हैं. ठीक है. द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, वो कह रहा है व्हेन द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज डिक्रीज. अगर हम एंगल को डिक्रीज करेंगे तो इमेजेस क्या बन जाएंगी, इंक्रीज़ होंगी. ठीक है. अगर एंगल को इंक्रीज़ करेंगे तो इमेजेस क्या हो जाएंगी, डिक्रीज़ हो जाएंगी. सो मीन्स जो एंगल है और जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म है दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो एंगल बढ़ रहा है, इमेजेस कम हो रही है. एंगल कम हो रहा है तो इमेजेस बढ़ रही हैं. सो यहाँ पे ये बोल रहा है एज अ एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स डिक्रीज, तो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी, इंक्रीज होंगी. राइट. फॉर क्वेश्चन नंबर 157, चॉइस नंबर 1 दैट इज इंक्रीजेज ग्रेजुअली इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 158. द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इज. यू हैव द ऑप्शन कॉर्निया. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसके ऊपर भी जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है. यू हैव द ऑप्शन कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल एंड रेटिना. कॉर्निया मेनली हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है. आइरिस इट टेल्स द कलर ऑफ द आई. हम ये बोलते हैं इसकी आंखें ग्रे हैं, उसकी आंखें ब्लू हैं. जो कलर ऑफ द आई दैट इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ आइज दैट इज़ द आइरिस. और आइरिस के बीच में एक अपर्चर होता है, एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं प्यूपल. सो प्यूपल जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, दैट इज़ द ओपनिंग दैट उसमें जो है लाइट एंटर होती है. ठीक है. सो यू हैव द रेटिना. रेटिना को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीन, जिसके ऊपर जो है हमारी इमेज बनती है. राइट. सो ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना. फॉर क्वेश्चन नंबर 158, चॉइस नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 159. द चेंज इन कन्वर्जिंग पावर ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ. यू हैव द ऑप्शन आइरिस, सीलियरी मसल, ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना. ऑप्टिक नर्व जो होती है दे इट कंडक्ट द इम्पल्सेस फ्रॉम आई टू ब्रेन. इसकी वजह से जो है हम देख पाते हैं. ये ऑप्टिक नर्व है, ये आँख की नाड़ी है. तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कन्वर्जिंग पावर, लेंस की पावर कभी छोटी होती है, बड़ी होती है, किसके लिए होती है. तो अगर आपने डायग्राम देखा होगा, लेंस को जो सपोर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं सीलियरी मसल. तो सीलियरी मसल्स कहते हैं दे चेंज इन दी help in change in converging power of an eye, that is because of the ciliary muscle. For question number 159, choice number 2 that is the correct answer, that is the ciliary muscle. Now let's move on to question number 160. A person cannot see the distant objects clearly. The defect of vision is. You have the option hypermetropia, मायोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस एंड कैटरैक्ट. तो कैटरैक्ट ये होता है सॉरी इट इज़ एज रिलेटेड, जो है आइज़ के लेंस के ऊपर जो है कुछ जो है प्रोटीन्स और जो होते हैं डिपॉजिट हो जाते हैं, जिनको कि स्क्रैप ऑफ करवाना पड़ता है, और इधर द पर्सन हैज़ टू चेंज द लेंस. इसके लिए कोई भी स्पेक्टिकल्स जो है हेल्प आउट नहीं करती हैं. इसके लिए जनरली सर्जरी ही रिकमेंड होती है. दिस इज़ कॉल्ड द कैटरैक्ट.
नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। इसमें ये होता है कि जो है पर्सन दिन में तो क्लियरली देख पाता है, लेकिन बात करें रात की तो वहाँ पे इसको देखने में काफ़ी दिक्कत होती है। ये होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। अब हमारे पास चॉइसेस बची हैं। पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, द डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। जब भी कोई पर्सन दूर से नहीं देख पाता है तो हम उस डिफेक्ट को बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है कि जैसे ये आई बॉल है तो बिकॉज ऑफ द हाई कन्वर्जिंग लेंस, जो हाई कन्वर्जिंग की वजह से जो है आई बॉल जो होती है लॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से जो यू कैन से कि द मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो इसमें जो होती है हाई कन्वर्जिंग पावर, या हम बोलते हैं आई बॉल टू लॉन्ग होगी, जिसकी वजह से दो इमेज होगी फॉर्म दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। अगर यहाँ पे आपका रेटिना है तो इमेज जो होगी इन फ्रंट ऑफ द रेटिना होगी, यहाँ पे बनेगी, रेटिना के ऊपर नहीं बनेगी, जिसकी वजह से पर्सन को देखने में काफ़ी दिक्कत होगी। और इस कंडीशन को हम करेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कनकेव लेंस। अब हमारे पास बचा अभी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए वी हैव द ऑप्शन मायोपिया। क्वेश्चन नंबर 160 चॉइस नंबर 2 मायोपिया इज़ द करेक्ट आंसर। तो बात करें हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, आई बॉल छोटी होगी और उसकी कन्वर्जिंग पावर भी कम होगी, जिसकी वजह से जो है इमेज की जो है रेटिना के बाहर जो है फॉर्म होगी, जिसकी वजह से जो पर्सन क्लियरली नहीं देख पाएगा। तो जो हाइपरमेट्रोपिया है दैट इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 160 चॉइस नंबर 2 दैट इज़ मायोपिया इज़ द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।